चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड थ्रू द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के सहारे आप चीजों को खरीद रहे हो। देखो ई कॉमर्स क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीदते हो, आपके सामने मित्रा से कोई चीज खरीद रहे हो, तो वही आपके सामने ई कॉमर्स का हिस्सा होता है। वही क्या हिस्सा होता है आपके सामने? ई कॉमर्स के नाम से जानी जाती है जो चीजें आप फ्लिपकार्ट या मित्रा के माध्यम से खरीद रहे हो, अमेजोन के माध्यम से खरीद रहे हो, इन सब कंपनियों के माध्यम से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, उसी को आपके सामने ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति या दुकानदार है, वो अपनी चीजों को बेचता है और खरीदने वाला उन चीजों को खरीदता है, उसी को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ई कॉमर्स का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, विशेषकर इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं को खरीदना व बेचना कहलाता है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप चीजों को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, यही आपके सामने कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का इनमें से कौन सा उद्देश्य होता है? तेज व्यवसायिक लेन देन, वैश्विक बाजार तक पहुंच, बेहतर ग्राहक सेवा और उपयुक्त सभी। सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इनमें से एक चीज करके आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको सभी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको तेज व्यवसायिक लेन देन, मतलब यूपीआई जैसे ट्रांजेक्शन है, जिसमें आप कोई भी व्यक्ति है वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो तुरंत आपको ट्रांजेक्शन कर दे। क्या कर दे? तुरंत आपके प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन कर दे। इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। व्यवसायिक बाजार तक पहुंच, आप पूरी की पूरी दुनिया तक आपकी पहुंच होनी चाहिए। आपकी ग्राहक सेवा भी अच्छी होनी चाहिए। उपयुक्त सही, सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। आपके सामने इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा सही होगा भाई? उत्तर नंबर आपके सामने जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए, विच टेक्नोलॉजी हैज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द मॉडर्न बिजनेस? आधुनिक व्यवसाय पर सबसे अधिक प्रभाव किस तकनीक का पड़ता है ना? आज के समय जो बिजनेस होते हैं उनमें सबसे अधिक प्रभाव इसमें से कौन सी तकनीक का पड़ता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का, आपके सामने टाइपराइटर का, केवल फैक्स का और केवल डाक सेवा का। तो किसका प्रभाव पड़ता है आज के समय? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। आज के बिजनेस है, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप उतने ही प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वरना नहीं बेच पाओगे। समझ में आ गया आपको? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो आज के समय आपके सामने पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई आपके सामने। अगले वाला ऑप्शन क्या है? ई मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विपणन करना, मार्केटिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आपके सामने, आप इंस्टाग्राम पर रील बनाकर, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह बनाकर क्या करते हो? आपके सामने अपनी मार्केटिंग है वो करते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इंटरनेट के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप अपनी जो मार्केटिंग है वो करते हो, उसी को ई मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होने वाला है। समझ में आ गया? इंटरनेट मार्केटिंग में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ईमेल, सोशल मीडिया वाले डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपने उत्पाद, आपने जो प्रोडक्ट बनाए उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हो। उसी को किसके नाम से जाना जाता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट को सेलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का घटक है? इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का घटक है? कोई भी इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज को खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना, वेबसाइट या उपयुक्त सभी। तो अगर आप में से इनमें से इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स का घटक कौन से होते हैं? सारे के सारे होते हैं। ई कॉमर्स होगा भाई, अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज खरीद रही हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपको, तो उसमें इंटरनेट फोन में होगा तभी चलेगा ना वो, बिल्कुल, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, लेकिन यूपीआई का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। आप अपने वेबसाइट पर, किसके ऊपर? वेबसाइट वगैरह पर भी जाकर करते हो, तो सारे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी होती है। तीनों के तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आप अपना भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो यही तीनों चीजें आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इंटरनेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान होना चाहिए और वेबसाइट होनी चाहिए आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी हो बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगले वाला ऑप्शन है ई सीआरएम। ई सीआरएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट। ई सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। कि आपके सामने अगर कोई प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट का आपके सामने आपके ग्राहकों के साथ क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट कर रहे हो। देखो मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का अर्थ यही होता है कि आप, जैसे मैंने ना कोई प्रोडक्ट खरीदा आपकी दुकान से
फ्लिपकार्ट के माध्यम से। वो प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, जितना आप सही तरीके से, जितना पैसे ट्रांजेक्शन करने का तरीका हो गया, चाहे आपके सामने आपकी कस्टमर सर्विस हो गई, चाहे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा अच्छे होंगे ना, सही तरीके से आप उनको मैनेज करोगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होने वाला है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेनली हेल्प इन, ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट मुख्य रूप से किस चीज में हेल्प करता है? क्या करता है? ई सप्लाई चेन का जो मैनेजमेंट है वो आपको किस चीज में हेल्प करता है? मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड एंड इंफॉर्मेशन, वस्तुओं एवं सूचनाओं के प्रवाह का प्रबंधन करना, मनोरंजन करना, गेम खेलना और केवल बैंकिंग करना। क्या करना आपके सामने? ई सप्लाई चेन वो किस चीज में हेल्प करती है आपको? मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड एंड इंफॉर्मेशन, वस्तुओं और सूचना के प्रवाह का प्रबंधन करना। आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, है ना, आपके पास कितनी जो चीजें हैं, उनकी आपके सामने कितनी सूचनाएं हैं, उनका सही से मैनेजमेंट करना ही आपके सामने ई सप्लाई चेन के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? आप अपने कितने ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो, वही इसके अंदर देखने को मिलता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का क्या लाभ होता है? 24/7 अवेलेबिलिटी, रात के 12 बजे आपके मन में आ गया, आपके पास वाली दुकान तो बंद है, लेकिन ब्लिंकिट से आप मंगा सकते हो ना वही प्रोडक्ट। ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में आपका बैठा हुआ व्यक्ति कोई भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है। कम संचालन लागत, क्या होती है? कम आपके सामने संचालन लागत लगती है और उपयोग से भी, तो सारी की सारी चीजें हैं वो इसमें लागू होती है। कम संचालन लागत, वैश्विक खोज और 24/7 किसकी अप्रोच। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। सारे ऑप्शन होते हैं, आप अपना प्रोडक्ट है, आप यहां से अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है ना। कम, इतना ज्यादा कॉस्ट ऑपरेटिंग आपका, अब आप अमेरिका कोई प्रोडक्ट बेचते मान लो उदाहरण से, तो आपका कितना रुपया खर्चा होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले बेचेंगे आपके प्रोडक्ट को। उदाहरण के लिए बता रहा हूं आपके सामने, या फिर ये भी उदाहरण नहीं समझ में आए, आपका प्रोडक्ट कश्मीर का कोई व्यक्ति खरीद रहा है, अब आप खुद कश्मीर तक कोई चीज बेचते हैं, आपकी कितनी मेहनत लगती, कितने रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट वालों को देना, बाकी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। पहला है कथन, सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय में कार्य क्षमता बढ़ती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प इंप्रूव द बिजनेस एफिशिएंसी, बिल्कुल आपका जो बिजनेस होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? आपका जो व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। व्यवसाय प्रबंधन में तकनीक की कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल साफ, क्यों नहीं होती है? होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के माध्यम से, भाई पहले एक दुकान पे आपके 100 प्रोडक्ट बिकते थे आपके गली मोहल्ले की, अब आपके 200 बिक रहे हैं, 100 आपके फ्लिपकार्ट से बिक रहे हैं, तो आपका बढ़ गया ना बिजनेस। तो यही आपके सामने जो इंटरनेट है वो आपकी चीजों की पहुंच को और आगे बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ई कॉमर्स रिड्यूस द जोग्राफिकल बैरियर्स, ई कॉमर्स भौगोलिक सीमाओं को कम करता है। बिल्कुल, आपको कहीं पर भी प्रोडक्ट बेचना हो, आप बेच सकते हो ई कॉमर्स के माध्यम से। कंपनी वाले जो बीच में जो ब्रोकर है, कंपनी वाले हैं, इनका दिक्कत है कि वो आपके प्रोडक्ट को कैसे भेजेंगे। जैसे आपको अगर इस समय अगर आसाम में बाढ़ रही है, तो भी अगर आपको प्रोडक्ट भेजना है ना, तो आप भेज दो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे वहां तक पहुंचाएंगे। ई कॉमर्स केवल एक शहर तक सीमित होता है, बिल्कुल नहीं होता। ई कॉमर्स अपने एक शहर तक, पूरे आपके सामने पूरी दुनिया तक उसकी पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ई कॉमर्स भौगोलिक सीमाओं को कम करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगले वाले की बात करें, आईटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है उसका सबसे अभिन्न अंग होता है। किसका अभिन्न अंग होता है? आपके जो कॉर्पोरेट के जो बिजनेस होते हैं, आपके जो व्यवसाय के जो घराने होते हैं, उनके सबसे आईटी कॉर्पोरेट की बिल्कुल होती है ना। आईटी निर्णय लेने में व्यवसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके डिसीजन, भाई आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपको ई कॉमर्स पे और ज्यादा पढ़ाई करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो? चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, जेमिनी से पढ़ सकते हो। तो यही आपके सामने, यह आपकी बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में मदद करती है। आपके बिजनेस को कैसे इंप्रूव करें, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, सबका डाटा उस पर डाल दो, वो आपको सारी चीजें हैं उनके बारे में बता देगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर कंप्लीटली एक्सप्लेन अबाउट। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है भाई।
विच मैनेजमेंट फंक्शन इज मोस्ट सपोर्टेडली बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना प्रबंधन सबसे अधिक किस प्रबंधन कार्य को सहायता मिलती है? क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सबसे अधिक किस प्रबंधन को कार्य में सहायता मिलती है? किसमें मिलती है? योजना बनाने में, संगठन में, नियंत्रण में, उपयोग सभी में। क्या हो सकते हैं आपके सामने? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा सबसे अधिक किस प्रबंधन कार्य को सहायता मिलती है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किस चीज को मैनेज करने में आपको सबसे ज्यादा सहायता मिलती है? योजना बनाने में। आप क्या करो? प्लानिंग करो सबसे पहले कि मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, ये इस चीज का। फिर संगठन बनाओ, फिर आपके सामने भाई आपने अपना बिजनेस वगैरह दुकान खोल ली, उसके अंदर आपने लोगों को रखा और फिर आपको कंट्रोलिंग करो, ये सब की सब चीजें उस पर आती है। ठीक है, सबसे पहले आपने ई कॉमर्स साइट खोली, फिर आपने पूरा का पूरा एक संगठन खड़ा किया, जितने लोग उतना, और फिर आपके सामने उस संगठन पे सही से काम करना, कंट्रोल करना भी जरूरी है। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सारी चीजें कैसे चलेंगी? ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द ऑप्शन है वो सही है। ई बैंकिंग इनेबल कंज्यूमर्स टू, ई बैंकिंग कस्टमर्स को किस चीज में मदद करती है? परफॉर्म बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस देने में, उत्पादन बनाने में, रेल टिकट बुक करने में, और केवल उत्पादन को भुगतान करने में नहीं। ई बैंकिंग किस चीज में करती है? ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, ऑनलाइन तरीके से आपके जितनी भी जो बैंकिंग की जो सेवाएं होती है ना, उनको प्रदान करने में मदद करती है। क्या करती है? ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा होती है, उनको प्रदान करने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई आपका। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करें, विच एप्लीकेशन अलाउ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, ऑनलाइन खरीद और बिक्री के लिए सुविधा किसके द्वारा होती है? ई बाइंग एंड ई सेलिंग, स्प्रेडशीट, प्रिंटर और स्कैनर। तो इनके द्वारा तो होगी नहीं, स्प्रेडशीट, प्रिंटर और स्कैनर के द्वारा। किसके द्वारा होगी? ई कॉमर्स साइट के द्वारा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन कोई भी चीज खरीद सकते हैं या ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ऑनलाइन खरीद व बिक्री कौन से प्रोडक्ट किसके माध्यम से होती है? ई कॉमर्स साइट के माध्यम से होती है, जहां पर ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल व बाई अपन कर सकते हैं भाई। चलिए अगले वाला, ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी सरकारी सेवाओं को प्रदान करना। आज के समय किसान क्रेडिट कार्ड का आपकी जो सरकार है, किसान सम्मान निधि है, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आती है ना। अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना है, ऑनलाइन साइट पर भर दो। ठीक है, आधार कार्ड बनाना है, पोस्ट ऑफिस से जाकर बनवा लो। जाति मूल निवास बनाना है, ई मित्र के माध्यम से बना लो। तो सारी की सारी चीजें, पहले जो अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, इतना परेशान होना पड़ता था, अब उन चीजों से छुटकारा मिल गया। घर बैठे अधिकतर चीजें आप ऑनलाइन है वो कर सकते हो। इसी को ऑनलाइन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ई मार्केटिंग क्या होता है? ई मार्केटिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन मार्केटिंग करना, ऑनलाइन चीजों का प्रमोशन करना। ई बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग करना, ऑनलाइन तरीके से अपने प्रोडक्ट का बेचना। ई सीआरएम क्या होता है? कस्टमर को मैनेजमेंट करना। क्या करना? आपके जो जितने भी कस्टमर होते हैं ना, सबको सही तरीके से मैनेजमेंट करने को ई सीआरएम के नाम से जाना जाता है। ई गवर्नेंस क्या होता है? डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। ई गवर्नेंस क्या होता है? आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट को खरीद फरोख्त सकते हो उसके माध्यम से। तो सारे ऑप्शन एक दूसरे के करेक्ट है भाई। विच इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, इनमें लिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है? कौन सा नहीं है? सीमित बाजार तक पहुंच नहीं भाई, सीमित बाजार तक नहीं, पूरी दुनिया में आपके सामने क्या है? पहुंच हो जाएगी। इसके माध्यम से क्या हो जाएगी? पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा भाई आपका, इसके माध्यम से। समझ में आ गया आपको? चलिए, व्यवसायिक अवसर, ये बिल्कुल है, पूरी दुनिया में आपका प्रोडक्ट बेचता है। तेज संसार, फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो आप अपना, और ऑनलाइन प्रोडक्ट का लेन देन कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? जो एक ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए, सीमित बाजार तक आपकी पहुंच है वो बिल्कुल नहीं रहती। क्या? सीमित बाजार तक आपकी पहुंच है वो बिल्कुल नहीं रहती। अगर अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर अपनी पीडीएफ वो डाउनलोड कर लेना भाई। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करें, विच टेक्नोलॉजी इज असेंशियल फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के लिए कौन सी प्रकार की तकनीक है उसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की बिल्कुल जरूरत होती है। टेलीविजन नहीं भाई, सिर्फ टेलीविजन की जरूरत नहीं होती है।
है ना। रेडियो की भी कोई जरूरत नहीं है, फैक्स की भी कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत होती है भाई आपके सामने? इंटरनेट की जरूरत होती है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही आपका जो कोई भी प्रोडक्ट होता है आप उसको खरीदते हो। क्या करते हो? इंटरनेट के माध्यम से ही अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है वो खरीदते हो। तो इसमें क्या आएगा? और इंटरनेट की आपके सामने जरूरत है वो पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? अगले वाला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न की बात करें। एक कंपनी अपनी वेबसाइट के माध्यम से उत्पादन बेचती है और पूरे भारत से ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करती है ना। तो एक ऐसी कंपनी है जो पूरी मतलब ऑनलाइन तो अपने प्रोडक्ट बेच रही है और पूरे भारत से, ऑल इंडिया से अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है? आपके सामने पेमेंट है वो प्राप्त कर रही है। कौन सी वेबसाइट, किस प्रकार की वेबसाइट हो सकती है? ई कॉमर्स वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट हो सकती है भाई? ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम से जानते हैं ऑनलाइन चीजों को जो खरीद फरोख्त सकती है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है भाई इसमें। अगले वाला ऑप्शन है कॉर्पोरेट रणनीति में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कॉर्पोरेट रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संगठन की दीर्घकालीन लक्ष्य को, लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करना, केवल दैनिक उपस्थिति, वेतन गणना करना और दस्तावेजों को प्रिंट करना। क्या करना? आपका जो संगठन है ना उसके दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं ना उनको प्राप्त करना। क्या करना? आपके जो संगठन है उसके लॉन्ग टर्म जो गोल है वो आपके सामने प्राप्त करना आपके इसके अंतर्गत है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही ऑप्शन है बिल्कुल। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। विच एप्लीकेशन हेल्प इन ऑनलाइन रिटेल बिजनेस? ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में आपके सामने कौन सी चीजें सहायक होती हैं? ई रिटेलिंग, ईमेल स्कैनर, कैलकुलेट। कौन सा होगा भाई? ई रिटेलिंग है ना, वो आपके सामने ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में काम आती है। समझ में आ गया? ऑनलाइन ई रिटेल, ऑनलाइन रिटेल ये जो आपके सामने ऑनलाइन घर गृहस्थी का सामान खरीदते हैं अपन, उससे संबंधित। चलिए, विच फैक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स की वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान किसका है? ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो वृद्धि है वो किसके अंदर होती है भाई? आपके सामने इंटरनेट व डिजिटल तकनीक के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंटरनेट और डिजिटल तकनीक है उसके माध्यम से, डाकघर में देरी से, मैनुअल रिकॉर्ड में और टाइपराइटर से। ई कॉमर्स में सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? आपके कितने ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट है, वो आपके सामने डिजिटल तकनीक है उनका कैसे प्रयोग करते हो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना। इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा प्रयोग करते हो उतना सबसे बड़ा योगदान है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम? ऑनलाइन ग्राहक से ग्राहक सहायता का उदाहरण कौन सा है? लाइव चैट, मुद्रित पुत्रिका, सूचना पट, फैक्स मशीन। ये सब ऑफलाइन के उदाहरण है भाई, है ना। लाइव चैट आप कर सकते हो, कोई भी कस्टमर है उसका प्रोडक्ट को मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसके साथ कस्टमर सर्विस में लाइव चैट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू, व्यवसायिक वातावरण। बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका क्या तात्पर्य होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस। आपके व्यवसाय को प्रभावित करने के लिए आंतरिक व बाहरी जो कारक होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? आपके सामने बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आ गया? आपके जैसे कि आपका बिजनेस है, अब आपके एक शहर में इंटरनेट नहीं पकड़ रखा है और आप ई कॉमर्स की साइट चलाते हो, क्या आपका बिजनेस ठप होगा? बिल्कुल होगा भाई आपके सामने, है ना। बाहरी क्या हो सकते हैं? अब बाहरी जो आपके सामने, जैसे आप ई कॉमर्स साइट पे आपका प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो कई दिन तक बीमार हो गया, उसने आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। दोनों कारण हो सकते हैं। तो यही आपके सामने आपका बिजनेस है वो दो कारणों से प्रभावित हो सकता है, क्या तो इंटरनल आपका खुद का कोई कारण होगा या कोई बाहरी कारण होगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्या तो इंटरनल या आपके सामने एक्सटर्नल, दो रीजन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने में। चलिए, अगले वाला है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का सर्वोत्तम उदाहरण है? इनमें से कौन सा उदाहरण है? यह डिजिटल खरीद बिक्री व व्यवसायिक संचार को सक्षम बनाता है। क्या करता है? ऑनलाइन आपके प्रोडक्ट सेल को, आपके सामने खरीद व बिक्री को क्या करता है? एक व्यवसायिक संचार, आपके सामने बिजनेस कम्युनिकेशन का रूप देने में काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपके सामने डिजिटल बाइंग और सेलिंग को डिजिटल कम्युनिकेशन देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है इसमें।
चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करें, बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बी टू बी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप क्या होलसेल के मार्केट, आप क्या पेन बेच रहे हो तो होलसेल में बेचते हो, है ना? तो उसको कोई छोटी दुकान वाला खरीद रहा है और फिर वो अपने इसी कस्टमर को बेचेगा। तो जैसे कोई होलसेल का सेलर है, वो कोई सेलर को बेचता है, तो उसको बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग के नाम से जाना जाता है, व्यवसाय से व्यवसायी प्रोडक्ट लॉन्च के नाम से जाना जाता है। विच ई कॉमर्स मॉडल इन्वॉल्व इन द सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर? तो कौन सा ऐसा आपके सामने मॉडल होता है जो कोई भी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर तक बेचता है? जैसे आप सेलर हो और आपने डायरेक्ट कस्टमर को चीज पहुंचाई, आप एक पेन बेच रहे हो, डायरेक्ट सेलर तक पहुंच रहा है, तो वो कौन सा होगा? बी टू सी। कौन सा होगा? बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। चलिए सी टू सी क्या होता है? कस्टमर से सी टू सी मॉडल को किसके नाम से जाना जाता है आपके सामने? कंज्यूमर टू द कंज्यूमर। खरीदने वाला आपके सामने, जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने लिस्ट खरीदा, वो दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया, समझ में आ गया? तो इसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर लिस्टिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंज्यूमर टू द कंज्यूमर लिस्टिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वाला है जी टू सी। जी टू सी की फुल फॉर्म क्या होती है आपके सामने? जी टू सी की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको गवर्नमेंट लोगों तक पहुंचाने काम करे। जैसे खाद्य सुरक्षा योजना है, इसमें आपके सामने गेहूं बांटे जाते हैं, तो वो सरकार बांटती है और आप हर आदमी तक पहुंचाने का काम किया जाता है, तो इसको जी टू सी बोला जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। समझ में आ गया? फुल फॉर्म याद कर लेना, देखने को मिलती है आपके। अगला वाला प्रश्न है, विच मॉडल अलाउ कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट टू अदर कस्टमर्स? कौन सा मॉडल ग्राहकों को अन्य कौन सा मॉडल ग्राहकों को अन्य ग्राहकों को वस्तुएं बेचने की सुविधा देता है? एक कस्टमर से कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रहा है, क्या कहलाएगा? सी टू सी। क्या कहलाएगा भाई? कस्टमर टू कस्टमर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा, सी टू सी के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ए पोर्टल इज मेनली डिजाइन टू? एक पोर्टल को किस चीज के लिए आपके सामने बनाया जाता है? एक ही प्लेटफॉर्म पे अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराना। एसएसओआईडी है, एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हो, पुलिस की कंप्लेन कर सकते हो, है ना? वहीं पर आपके सामने अगर अपना बिजली का बिल जमा करना चाहते हो, अरे बहुत सी सरकारी सेवाएं वो अपने एक एसएसओआईडी पर देखने को मिलती है ना? तो एक ही पोर्टल है, उस पर सारी चीजें सरकारी सेवाएं राजस्थान की देखने को मिलती है, तो इसी को क्या कहा जाता है? पोर्टल के नाम से जाना जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे अनेक सुविधाएं हैं वो देखने को मिलती है। जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, उस पर तुम सारे प्रोडक्ट लगभग उसी पर खरीद सकते हो। आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक हो गए, चाहे आपके सामने फैशन के हो गए, डिजाइनिंग के हो गए, सभी के वहीं पर खरीदे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए वेबसाइट इज मेनली, एक वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट मुख्यतः क्या होती है? आपस में संबंधित वेब पृष्ठों का समूह है। वेबसाइट क्या होती है? आपस में एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक कंप्यूटर वायरस होती है, पेमेंट गेटवे होती है, ओपनिंग सिस्टम होती है। नहीं, क्या होती है आपके सामने? एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। आपस में जो वेब पेजेस होती हैं उनके कलेक्शन के रूप में किसको जाना जाता है? एक वेबसाइट को जाना जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, द ब्रोकरेज मॉडल मेनली अर्न रेवेन्यू थ्रू? ब्रोकरेज मॉडल मुख्य रूप से किससे आय अर्जित करता है? लेन देन पे, कमीशन पे, हार्डवेयर बेचकर, उत्पादन बेचकर, ग्राहकों को भुगतान करके? नहीं, ब्रोकरेज सिस्टम क्या होता है? कमीशन खाना लेन देन में। जैसे आपके सामने अगर आप फोन पे से अपना फोन का रिचार्ज कर रहे हो, 2 रुपया 3 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं वो रिचार्ज करने पर, लेते हैं ना आजकल? आजकल तो 4-4 रुपए भी एक्स्ट्रा लेने लगे। तो इसका अर्थ क्या करें? वो ब्रोकरेज ले रहे हैं, है ना? वो आपको जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बीच में आपका कमीशन खाने का काम कर रहे हैं, तो इसी को ब्रोकरेज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, B234, B2C अलाउ कस्टमर बिजनेस टू सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर? B2C के में व्यवसाय सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेचते हैं। क्या होता है? B2C है ना, वो अपने व्यवसाय है वो सीधे उपभोक्ताओं को वस्तु बेचने का काम करता है। बिल्कुल, आपका कोई बिजनेस है, आप कस्टमर को कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो B2C मॉडल होता है और सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। B2C केवल दो कंपनियों के बीच का उपयोग होता है? नहीं, B2C में दो कंपनियों कोई लेना देना नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है और स्टेटमेंट नंबर बी है वो सही है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए
ए पोर्टल ऑफर्स मल्टीपल सर्विसेज, एक पोर्टल में अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वेबसाइट अनिवार्य रूप से पोर्टल होती है, अनिवार्य रूप से पोर्टल हो ये बात जरूरी नहीं है, एक वेबसाइट पोर्टल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक पोर्टल पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, ये जरूरी बात है। ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है, और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर बी बिल्कुल सही है। जैसे सोसाइटी है वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी दो तो वहां पर तो मेरी कॉलेज से संबंधित जो प्रोडक्ट है वो ही बेच सकता हूँ, कोर्स बेच रहा हूँ, या फिर मेरे आपके सामने और कोई अन्य चीजें उनको बेच रहा हूँ। चलिए अगले वाला है आपके सामने, एग्रीगेटर्स मॉडल्स आर पॉपुलर इन डिजिटल बिजनेस। एग्रीगेटर मॉडल डिजिटल व्यवसाय में कैसे लोकप्रिय होते हैं? क्या होते हैं? एग्रीगेटर मॉडल होते हैं ना, वो डिजिटल व्यवसाय में कैसे लोकप्रिय होते हैं? दे ब्रिंग मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर टुगेदर ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। अनेकों अनेक प्लेटफॉर्म पे आपके सामने क्या करते हैं? बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर को रखते हैं, अनेक सेवा प्रदाताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर रखते हैं। एकदम सही रीजन है, उसका सही कारण है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एन एग्रीगेटर मॉडल का कार्य क्या होता है? एक एग्रीगेटर मॉडल का क्या काम होता है भाई आपके सामने? अनेक सेवाओं प्रदाताओं की सेवाओं को एक मंच पर लाना, है ना। आपके सामने एग्रीगेटर मॉडल का क्या अर्थ होता है? देखो पहले अपन एक चीज बात करें, पहले जो स्विगी जो रेपिडो की बात करें या ओला की बात करें, पहले ओला आपके सामने सिर्फ क्या देती थी? ओला की सर्विस होती थी कि कोई कार के माध्यम से लोग हो जाएगा, फिर बाइक जोड़ी उन्होंने, आजकल अपने क्या बनाने लगे? ईवी भी बनाने लगे, कई सारी चीजें कर रहे हैं। चलो ये तो उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण। एग्रीगेटर का अर्थ होता है कि बहुत सारे बिजनेस को एक जगह लेकर आ जाना, है ना। जैसे ई कॉमर्स की साइट होती है, उन्होंने जितने भारत के कितने सारे बिजनेसमैन हैं, है ना, कितने बिजनेस मॉडल हैं, उनको इन्होंने क्या किया? एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ में आ गया? तो अनेकों अनेक सर्विसेज को एक मंच पर लाने का इनके द्वारा काम है वो किया गया है। चलिए अगला है द इन्फोमेड्री इन्फो इन्फोमेड्री मॉडल मेनली डील विद। तो इन्फोमीडियरी मॉडल है वो किस चीज पर काम करता है? इन्फोमेड्री मॉडल वो किस चीज पर काम करता है? सूचना और ग्राहक डेटा पर। किस चीज पर काम करता है? सूचना, इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर डाटा पर काम करता है इन्फोमेड्री मॉडल। समझ में आ गया कि आप लोगों से बातचीत करते हो, उसके हिसाब से कस्टमर का जो डाटा है वो देते हो, वो इन्फोमेट्री पर काम करता है। जैसे कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, है ना, वो आपने कोई फ्लिपकार्ट की साइट पे गए, आपने देखा क्या कि आपने जूता सर्च किया है, आपको पसंद नहीं आया, बैक आ गए, लेकिन अब क्या करेगी फ्लिपकार्ट? वही चीजें आपको बार बार दिखाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके पास ये डाटा आ चुका है कि आपको जूते की जरूरत है, तो वो आपको वही प्रोडक्ट अब आपको बार बार दिखाएगी जब तक आप उसको खरीद नहीं लेते। इसको ही इन्फोमीडरी मॉडल के नाम से जाना जाता है। आपकी जरूरतों की इंफॉर्मेशन सामने वाले व्यक्ति के पास आ गई है, आप उन्हीं इंफॉर्मेशन को वो यूज करेगा, आपका उस डाटा को वो यूज करेगा। चलिए अगले वाला है कम्युनिटी मॉडल मुख्य रूप से किस चीज पर काम करता है? कम्युनिटी मॉडल किस चीज पर काम करता है? उपभोक्ता और सहभागिता का उपभोक्ता सहभागिता समुदाय यूजिंग द पार्टिसिपेशन एंड द कम्युनिटी इंटरेक्शन। कम्युनिटी मॉडल क्या होता है भाई? काफी लोग क्या करते हैं भाई, 15-20 लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, है ना। देखने को मिलता है ना, काफी लोग 15-20 लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, उसको कम्युनिटी मॉडल के नाम से जाना जाता है। समझना, पार्टिसिपेशन एंड द कम्युनिटी इंटरेक्शन, बहुत सारे लोग मिलकर वो एक बिजनेस को रन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो सही देखने को मिलेगा इसका। B2B बिजनेस कौन सा होता है? बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर। देखो बिजनेस व्यवसाय से व्यवसाय तक, व्यवसाय से खरीदार तक, है ना, खरीदार से खरीदार, और उपभोक्ता से उपभोक्ता भी बोल सकते हो, और सरकार से आम नागरिकों को तक G2C देखने को मिलता है। तो ये तो आपस में एकदम करेक्ट है भाई सारे। चलिए वैल्यू चेन मॉडल मेनली एम फॉर। वैल्यू चेन मॉडल है वो किस चीज का मुख्य उद्देश्य होता है भाई? वैल्यू चेन मॉडल का काम क्या होता है? व्यवसाय के प्रत्येक चरण के में मूल्य का जोड़ने का क्या काम होता है? जो आपका बिजनेस होता है ना, उसके प्रत्येक प्रत्येक चरण में आपकी वैल्यू है वो ऐड करता रहता है। समझ में आ गया? जैसे कि भाई आपके सामने वैल्यू चेन मॉडल का अगर आपको उदाहरण दूं तो एक वैल्यू चेन मॉडल की बात करें तो जैसे आपके सामने भाई, जैसे एप्पल कंपनी है,
है ना। कोई भी सैमसंग जो भी कंपनियां होती है ना, स्मार्टफोन कंपनियां, सब क्या करेंगे, सेंसर कहीं से खरीदेंगे, बैटरी कहीं से खरीदेंगे, उसकी डिजिटल जो आपके सामने स्क्रीन है वो कहीं और से खरीदेंगे, फिर सबको अपनी कंपनियों में असेंबल करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उसमें असेंबल करेंगे और फिर उस असेंबल करके पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो हर भाग में उसमें क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है। तो यही व्यवसाय के प्रत्येक चरण में वैल्यू एडिशन होने का काम होता है, उसको वैल्यू एडिशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। Which model is commonly used by the online marketplaces connecting buyer and seller? खरीदार और विक्रेता को जोड़ने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेस को सामान्यतः कौन सा मॉडल है वो उपयोग किया जाता है? क्या होता है, खरीदार और विक्रेता को जोड़ने वाला ऑनलाइन मार्केट प्लेस है वो कौन से मॉडल पर काम करता है? आपके सामने ब्रोकरेज मॉडल पर, है ना। क्यों? क्योंकि बीच में ब्रोकरेज मॉडल क्या काम करेगा भाई, आपके सामने कमीशन खाएगा। आपके सामने आप कोई प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हो ना, आपका कोई प्रोडक्ट सेल हो गया तो उसका 10% 5% कमीशन हमेशा रख लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स मॉडल नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल है वो ई कॉमर्स मॉडल का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने ई कॉमर्स मॉडल है वो आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल का हिस्सा नहीं होता है। चलिए, एक कंपनी सेल्स लैपटॉप डायरेक्टली टू द कस्टमर थ्रू इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। एक कंपनी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ग्राहकों को सीधे लैपटॉप बेचती है। एक कंपनी क्या करती है, अपनी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सीधे ग्राहकों को अपने लैपटॉप बेचने का काम करती है। तो कौन सा होगा? B2C बिजनेस। आपका बिजनेस, आपने डायरेक्ट कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, B2C मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। एक सरकारी पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का आपके सामने सुविधा देता है। सरकारी पोर्टल है, याद रखना। तो क्या आएगा? G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। समझ में आए? जहां पे सरकारी संस्था वहां पे गवर्नमेंट और कितने अपने नागरिकों को दे रही है ना, तो सिटीजन वाला देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑनलाइन रीसेल प्लेटफॉर्म का कौन सा मॉडल सबसे आपके सामने उपयुक्त होता है? कस्टमर टू कस्टमर। आपने कोई प्रोडक्ट, पहले OLX होता था, आपने अपना पुराना फोन उस पर डाल दिया, किसी ने खरीद लिया, है ना। आप कस्टमर कंज्यूमर थे, आपकी कोई बिजनेस थोड़ी है बहुत बड़ा, नहीं, आप कंज्यूमर थे, आपका प्रोडक्ट बेकार हो गया, पुराना हो गया, आपने उसको सेल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ए पोर्टल डिफर फ्रॉम ए वेबसाइट बिकॉज। एक पोर्टल वेबसाइट से कैसे अलग होता है? क्योंकि एक पोर्टल पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। एक पोर्टल पे जैसे एसोसाइटी है, उस पर सारी चीजें देखने को मिलती हैं, है ना। लेकिन आप स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट होती है उस पर जाओगे तो उसको स्कॉलरशिप की चीजें ही देखने को मिलेंगी, है ना। सोसाइटी में तो आप अपना सारे काम खुद का ऑनलाइन गवर्नमेंट फॉर्म भी भर सकते हो, स्कॉलरशिप से संबंधित भी कर सकते हो, मित्र का भी काम कर सकते हो, कई चीजें देखने को मिलती हैं। पोर्टल इसीलिए अलग होता है क्योंकि उस पर कई सेवाएं देखने को मिलती हैं। कथन है B2B ट्रांजेक्शन आर जनरली। B2B में लेन देन सामान्यतः B2C की तुलना में बड़े होते हैं क्योंकि बिजनेस में वही थोक के भाव चीजें बिकती हैं, है ना। व्यवसाय अक्सर वस्तुओं को थोक में खरीदते हैं। बिल्कुल सही है, सही कारण है, सही रीजन है भाई। एक बात बताओ, अगर थे मॉल की एक मॉल की दुकान, सॉरी थोक में कोई सामान खरीदो तो घणो सारो खरीदे जाओ, ज्यादा रुपया लगेगा। और पेन, अगर कोई थारी दुकान वाला वो पेन खरीद के लाओ कंपनी तो उठे तो वो तो घना सारा खरीद के लाओगा, लेकिन थे खरीद के लाओ तो एक ही खरीद के लाओगा ना। तो यही यार डब्बो लिया होगा एक, तो यही आपके सामने थोक पे बिकते हैं, इसलिए ज्यादा है वो ट्रांजेक्शन बड़ा होता है। सही कारण है, उसके पीछे सही रीजन दिया गया है। नागरिक और सेवाओं के सरकार के बीच में संपर्क में कौन सा ई कॉमर्स मॉडल काम करता है? कौन सा करता है? G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर मॉडल है वो, कंज्यूमर मॉडल है वो काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ई कॉमर्स मॉडल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ई कॉमर्स मॉडल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यह निर्धारण करते हैं कि खरीदार, विक्रेता और सेवा प्रदाता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किस प्रकार काम करते हैं। ई कॉमर्स मॉडल का काम यही है कि जितने भी ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों को आपस में जोड़ना। क्या करना? ऑनलाइन माध्यम से जितने प्रोडक्ट सेलर होते हैं उनको आपस में जोड़ना इंटरनेट के माध्यम से। चलिए, ये थे आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा PDF को वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना।